वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल डी सर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की क्लास में शेल व्हील के बारे में कुछ बताया था और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई थी जिसको बताना है और मैं उसी को बताऊंगा। तो देखेंगे कि हम लोग ने अफर्मेटिव सेंटेंस और आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये सभी पढ़ लिए थे, है ना, और सीख लिए थे उसके ट्रांसलेशन कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि यदि सेंटेंस में क्या है, निश्चित, दृढ़ और प्रतिज्ञा यानी अवश्य का बोध हो, यानी किसी काम के करने का जरूरी और मजबूरी अवश्य का, आने वाला समय में जो है उस सब्जेक्ट जो है वो उस काम को अवश्य करेगा, ऐसा यदि बोध हो तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट करेंगे। जैसे हम लोग सीखे हैं कि आई और वी के साथ हम लोग शेल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा कि हम लोग आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे और बाकी सभी जितने आपके सब्जेक्ट यानी नंबर और पर्सन है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, शेल का यूज करेंगे, यानी उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसका रूल क्या है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट कि सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस आपका यदि नोट रहेगा तो नोट लगाना, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना। उसके बाद आपको बी, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, नाउन और फिर एडजेक्टिव आता है ना। तो इस तरह से आता है। एडजेक्टिव आप लोग लिख लेंगे एडीजेई, है ना, ये एडजेक्टिव आता है। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। तो आप लोग देखेंगे अब कि क्या होगा कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। वह अवश्य तैयार रहेगा, है ना। आप लोग जरूर डॉक्टर बनेंगे, वे लोग खुश होंगे, मैं भूखा नहीं, मैं भूखा, मैं अवश्य दयालु रहूंगा, है ना। इस तरह से सेंटेंस है। और इस तरह का सेंटेंस मैंने 4 सेंटेंस लिया, यानी 4 एग्जाम्पल लिया है। आप लोग और भी ले सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि हम लोग क्या करते थे, आई और वी इसके साथ क्या करते थे, शेल का यूज करते थे। कब, पहले जब ये अवश्य और जरूर नहीं रहता था तब। लेकिन अभी क्या होगा, यही शेल और विल के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, शेल और विल के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग विल का यूज करेंगे। और बाकी जितने सभी रह गए उसके साथ हम लोग पहले क्या करता था, यू रहता था, है ना, ही, शी, इट, नेम में ऑन नेम, टू नेम जो भी आएगा सब आएगा, है ना। फिर आपका दे और नेम्स, ऐसा था। इसके साथ हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसके साथ विल का यूज करते थे पहले। लेकिन अभी जो हम लोग करेंगे तो हम लोग इन सभी के साथ क्या करेंगे, इन सभी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, शेल का यूज करेंगे, यानी ऑपोजिट हो जाता है ना। तो आपको ध्यान देना है कि ऑपोजिट हो जाता है और ऑपोजिट हम लोग को यूज करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अभी बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इसको मैं मिटा देता हूँ, किसको, कि इसके साथ सेल का यूज करते हैं, सेल नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, विल का यूज करना है ना। और इसके साथ हम लोग क्या करना है, शेल का यूज करना है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, है ना। और ये आप समझ जाइए। और इसी तरह से हमको ये सेंटेंस को बनाना है ना। तो क्या होगा कि वह अवश्य तैयार रहेगा, तो क्या होगा, वह के लिए ही
तो यहाँ विल होगा क्या? नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा आपका शैल, ही शैल बी रेडी, है ना, ऐसा बनाएंगे। आप लोग जरूर डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा कि यू शैल बी डॉक्टर्स, डॉक्टर्स। वे लोग खुश होंगे, है ना, तो वे लोग खुश होंगे सिंपल सेंटेंस आ गया है, मैं इसको जरूर लेता हूं, है ना। वे लोग जरूर खुश होंगे तो क्या होगा? दे शैल बी हैप्पी, हैप्पी, ऐसा बनाएंगे। मैं अवश्य दयालु रहूंगा तो क्या होगा? आई विल बी काइंड, है ना, मैं अवश्य दयालु रहूंगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं और इस तरह से हम लोग को बनाना भी है ना। अब यदि यहाँ नेगेटिव रहेगा कि वह अवश्य तैयार नहीं रहेगा तो इस प्रकार से क्या होगा? नोट लगाएंगे, है ना, और इसी तरह बनाना है। अब देखेंगे कि नेक्स्ट किस प्रकार का सेंटेंस रहेगा कि यदि आपका 2 नंबर देखिए क्या है कि सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 यानी वर्ब रहेगा, है ना। जो हम लोग क्या है इसको कह सकते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस जो होता है ना वो, है ना। जैसे एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा आप लोग का कि वह अवश्य पढ़ेगा, है ना। वे लोग जरूर इंतजार करेंगे, मैं अवश्य पढ़ाऊंगा, है ना, ऐसा हो गया। इस प्रकार का सेंटेंस यदि होता है तो हम लोग कैसे करेंगे? वही करेंगे कि उल्टा करना पड़ेगा। जहां हम लोग शेल का यूज करते थे वहां क्या करना पड़ेगा? विल का यूज, और जहां विल का यूज करते थे वहां शेल का यूज, है ना। जैसे वह अवश्य पढ़ेगा तो क्या होगा? ही शेल रीड। वे लोग जरूर इंतजार करेंगे, है ना, तो क्या होगा? दे शेल वेट। मैं अवश्य पढ़ाऊंगा, है ना, तो आई विल टीच। और इस तरह से हम लोग क्या है कि बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं और इस तरह से हम लोग समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है कि अवश्य और जरूर जो रहता है यानी कोई काम को आने वाले समय में जरूर करने का बोध होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसके साथ? हम लोग उसके साथ ओपोजिट यूज करने लगते हैं शेल विल का, है ना, जो मैं यहाँ बताया हूँ, है ना। तो इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे। और मैं नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस देखेंगे जो आपका पेसिव में रहता है। कौन सा पेसिव? प्रेजेंट, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट का, सिंपल फ्यूचर टेंस का, उसका पेसिव में। तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शेल या विल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बी लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? V3 लिखते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, कार बेचा जाएगा, है ना। आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, उसे
पढ़ाया जाएगा, घर बनाया जाएगा। इस तरह का सेंटेंस रह गया। तो क्या है कि आप लोग को मैंने पहले बताया है कि पेशिव जब रहता है तो उसके साथ क्या करते हैं, V3 लगाते हैं। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ बी क्यों लगाए हैं, क्योंकि वर्ब है ना। ये बी का फंडा जो क्या है वो मैंने बताया था पहले आप लोगों को, है ना। वो पार्ट 1 में पूरा इसका डिटेल से मैंने बताया है। तो बी जो क्यों लगाते हैं यहाँ, तो अभी आप लोग समझिए कि V3 यहाँ है, इसके लिए हम लोग बी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी जो है वो आपका, ये आप लोग को मैंने पहले बताया था कि शेल और विल जो है वो क्या है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं। और वही जो है बी, वो V1 का शर्त को पूरा करेगा, उसके बाद V3 लगेगा, है ना। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। कार बेचा जाएगा तो क्या होगा, द, या कार लिखेंगे, है ना, कार विल बी सोल्ड, कार बेचा जाएगा, है ना, या द कार भी लिखेंगे, है ना। फिर क्या है, आप लोग को आमंत्रित किया जाएगा तो क्या होगा, यू विल बी इन्वाइटेड, है ना। उसे पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, ही विल बी टॉट। घर बनाया जाएगा तो क्या होगा कि हाउस, या द हाउस लिखेंगे, है ना, द हाउस विल बी बिल्ट या मेड, है ना, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसका पेशिव वॉइस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पेशिव होता है उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, शेल विल का यूज करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग नेक्स्ट आपका जो है वो 4 में क्या है कि आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसका यूज किया जाता है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में कैसे किया जाता है, तो देखेंगे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद शेल या विल, है ना, उसके बाद बी रहेगा, उसके बाद आपका V4 रहेगा, है ना। अब V4 रहेगा तो आप देखेंगे कैसे रहेगा कि वह पढ़ता रहेगा, हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, आप लोग इंतजार करते रहेंगे, वे लोग आपके साथ जाते रहेंगे, है ना। तो इस तरह का और इस टाइप का जो सेंटेंस आता है उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं ना। यहाँ ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं ना, उससे कोई नहीं। वह पढ़ता रहेगा तो इसमें ये भी रह सकता है वह किताब पढ़ता रहेगा, है ना। तो ही क्या होगा, ही विल बी रीडिंग, है ना, यानी वह पढ़ता रहेगा। V4 किसको कहते हैं, मैंने बताया था कि V1 प्लस ING को V4 कहते हैं। इस तरह का सेंटेंस रहता है। हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे तो क्या होगा कि वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह बना लेंगे। आप लोग इंतजार करते रहेंगे तो क्या होगा कि यू विल बी
वेटिंग, है ना, आप लोग इंतजार करते रहेंगे, हम लोग खेलते रहेंगे। वे लोग आपके साथ जाते रहेंगे, है ना, तो क्या होगा कि दे विल बी गोइंग, यानी वे लोग जाते रहेंगे किसके साथ? आपके साथ। तो आपके साथ क्या होगा? विथ यू। आप ध्यान देंगे, आपके साथ, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, इसके साथ, उसके साथ जो भी रहता है तो विथ आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आता है ना, विथ प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मेरे साथ तो क्या होगा? विथ मी, है ना, उसके साथ विथ हिम, विथ हर, इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। उन लोगों के साथ विथ देम, है ना, इस तरह से बनाना है। और इस तरह से आपका ये 4 टाइप्स का हो गया, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उसको मैं बता रहा हूं, है ना, तो आप लोग देख लेंगे। तो देखेंगे 5th रूल में क्या है कि रहेगा कि यदि आप आएंगे तो मैं जाऊंगा। एग्जाम्पल पहला बताता हूं आपको, फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वह पढ़ेगा तो पास होगा या करेगा, एक ही बात हो, है ना। यदि आप दवा लेंगे, है ना, तो ठीक हो जाएंगे, है ना। तो देखिए क्या है कि यदि आप आएंगे तो मैं जाऊंगा, इसमें क्या है? 2 प्रकार का सेंटेंस है और 2 सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो क्या है? यदि आप आएंगे, है ना, तो मैं जाऊंगा। तो एक यदि जो बोलता है वो क्या करता है? आपका शर्त कर रहा है, और ये आपका क्या करता है? रिजल्ट दे रहा है ना, कि यदि आप आएंगे तभी मैं जाऊंगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस होता है। तो इसको क्या करते हैं? इफ पहले लगाएंगे, उसके बाद क्या होता है? इफ यू कम्स, कम, है ना, और तो के लिए कोमा लगाते हैं। आई शैल गो, ऐसा बनाएंगे। फिर क्या है? अगर वह पढ़ेगा तो पास करेगा, है ना। तो क्या होगा? इफ, यानी यदि और अगर, यदि और अगर के लिए आपका क्या लगाना है? इफ लगाना है ना, कि यदि अगर वह पढ़ेगा तो पास करेगा। तो इफ ही क्या रीड, यानी पढ़ेगा, तो क्या होगा? वह पास करेगा। ही विल पास, है ना, ऐसा लिखेंगे। यदि आप दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा? इफ यू टेक मेडिसिन, ME, you will get well, है ना, आप ठीक हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार का सेंटेंस को क्या होगा कि कैसे बनाते हैं? तो आप देखिए, यदि और अगर रहता है
यानी ये जो आपका यदि और अगर यानी इफ का यूज होता है तो क्या होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, चाहे वह सेंटेंस फ्यूचर में क्यों ना हो। और आपका जो ये जो रिजल्ट देता है वो आपका किस में बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको देखेंगे कि क्या होगा, इफ होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 या फिर V5 होगा, है ना। यदि ही रीड तो रीड्स होगा, है ना, रीड है तो रीड्स होगा। अब क्या होगा कि V1 या V5, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं, उसके बाद तो के लिए कोमा लेंगे, है ना, और कोमा, उसके बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा आपका शैल या विल, उसके बाद आपका क्या होगा V1 होगा, है ना। और इस तरह से हम लोग इस टाइप के सेंटेंस को बनाते हैं ना। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं कि इसको ये पूरा जो है ना, इतना जो है इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, इसको आप पीछे भी लिख सकते हैं ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। थैंक यू स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा। जय हिंद।